कमाल की बात है कि वही पत्रकार ये कहते हैं कि पत्रकार का काम सत्ता के खिलाफ बोलना है। तो बिहार में भी तो सत्ता के खिलाफ बोल रहा है, मतलब केंद्र में सत्ता के खिलाफ बोलना रूल हो गया, और वही व्यक्ति बिहार के लिए कह रहा है कि सत्ता के खिलाफ बोलने का नाटक कर रहा है, और ये जो है उसका नाम त्रिपुरारी तिवारी है, उसके हाईलाइट किया जा रहा है। मतलब ये क्या है? बिहार पुलिस ट्वीट करके उसके नाम, मतलब ये तो शर्मनाक है बिहार पुलिस के लिए कि ये उस एक पत्रकार को आप जाति बता करके आप एजेंडा चला रहे हैं। तेजस्वी यादव को समझना चाहिए कि उनके बाबूजी का दौर नहीं है कि उनके बाबूजी जब गिरफ्तारी से पहले रिक्शा पर निकलते थे और उत्पात मचाते थे। उनको समझना चाहिए आज जब जेल हुई, जब पेशी हुई, तो विक्टिम कार्ड खेले और तेजस्वी की मम्मी एक शब्द नहीं बोल पाई जब मीडिया ने कहा कि आप जमानत पर छूटे कुछ बोलिए। उस समय में वही तेजस्वी यादव की मम्मी राबड़ी देवी बतौर मुख्यमंत्री बिहार के राज्यपाल से कहते थे सुंदर सिंह भंडारी के लिए कि लंगड़ा है, एक पैर तो खराब है, दूसरा भी तोड़ दूंगी। आज उसी राबड़ी देवी को, उसी लालू प्रसाद यादव को एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं है। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा। एक और चर्चा सत्र में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बिहार के बहुचर्चित पत्रकार मनीष कश्यप की गिरफ्तारी और उसके इर्द गिर्द हुई तमाम घटनाओं को लेकर के। हमारे साथ चर्चा में हैं वरिष्ठ पत्रकार मनीष ठाकुर सर। सर, सबसे पहला सवाल यही है कि बिहार जिसको कहा जाता है कि लोकतंत्र की जननी है, जहाँ कहा जाता है समाजवाद फला फूला, प्रयोग हुए और बढ़ा, तमाम चीज़ें हुई, उस जगह पर किसी को बोलने के लिए इतना प्रताड़ित कैसे किया जा सकता है? निश्चित रूप से ये चीज़ें बहुत बहुत चौंकाने वाला है। मैं देखता हूँ, अभी मैं कुछ रिसर्च कर रहा था, अभी मैं उस पर भी अपने चैनल पे भी विश्लेषण करूँगा। बड़े बड़े मठाधीश पत्रकार हैं। अभी राहुल गांधी जिस चीज़ में जिन बदनामी हो रही है कि राहुल गांधी ने भारत को बदनाम किया है, एक पत्रकार बिहार के ही हैं, अजीत अंजुम, मेरे संपादक भी रहे हुए हैं। उस व्यक्ति ने एकदम झूठ फैलाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका कनाडा में जाकर के ये बोला, कोरिया में ये बोला, भारत को बदनाम किया, तोड़ मरोड़ के। दिल्ली जब गुजरात में दंगा हुआ था 2002 में, तो गुजरात दंगे के दौरान आज के जो बहुत बड़े संपादक हैं, जो आजकल मोदी भक्त बने हुए हैं, सुधीर चौधरी ने एक फर्जी खबर इंटरव्यू किया और मोदी के इंटरव्यू को कट करके क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया की फर्जी कहानी गढ़ी। उसको टाइम्स ऑफ इंडिया ने फ्रंट पेज पे छापा। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया और उसके बाद इसमें क्लीन चिट प्रधानमंत्री मोदी को मिली। सुधीर चौधरी पे मैंने उस पर भी एक विश्लेषण किया हुआ था। मुझे लगता है उस दौर में वो सबसे ज़्यादा मेरे चैनल पे देखा जाने वाला वो वीडियो है, जिसमें उस दिन भी कहा था कि सुधीर चौधरी को जी न्यूज़ से इसलिए वो छोड़े नहीं, उन्हें निकाला गया है इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में चीज़ें आ गई है। लेकिन इस सब के बाद भी न गुजरात की सरकार ने कभी कार्रवाई की, ना प्रधानमंत्री, जब केंद्र में इतनी बड़ी सरकार हुई, इन सब पे कोई कार्रवाई नहीं होता। 2002 के दंगे को लेकर कितनी झूठ फैलाई गई राजदीप सरदेसाई और बरखा दत्तों ने, आज तक कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इतना ही नहीं, अभी हाल के दिनों में देखिए, देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह। अमित शाह को लेकर के रवीश कुमार ने एनडीटीवी पर इतनी मक्कारी, इतनी झूठ फैलाया कि जज लोया वाला कांड। एक तो उस व्यक्ति को जज और जस्टिस में नहीं फ़र्क पता है। ऐसे मूर्ख, ऐसे किस्म के लोग जो हैं बड़े बड़े चैनलों पे छाए हुए रहे। उस व्यक्ति ने कहा कि जज लोया की हत्या कर दी गई। देश के गृह मंत्री के खिलाफ एक फर्जी खबर चलाया गया, जबकि जज लोया जो हैं उनकी वो एक कार्यक्रम में अपने एक दोस्त की बेटी की शादी में गए हुए थे, वहाँ हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई। परिवार वालों ने भी इसको स्वीकार किया और जब उनकी मौत हुई तो पूरी व्यवस्था हुई। नागपुर हाईकोर्ट, जो महाराष्ट्र हाईकोर्ट का जो बेंच नागपुर का है, उसके जज लोग उसमें थे, सब कुछ, और सब कुछ ये परिलक्षित हुआ कि उनकी मौत कैसे हुई। फिर भी एक दो नहीं, कई शो रवीश कुमार ने फर्जीवाड़ा में किया। आज तक बरसी मनाई गई, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये दिखाता है, और उसके बावजूद ये लोग कहते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है। ये लोग, ये रवीश कुमार दुनिया भर में जाके बोलता है कि अभिव्यक्ति की आज़ाद नहीं है। ये सब दुकान चला रहे हैं यूट्यूब पे, ये हाथ मसलने वाले पुण्य प्रसून वाजपेयी से लेकर ये तमाम लोग चलाते हैं, जो जीवन भर फर्जीवाड़ा ही किए। मैं सीधा आरोप लगाता हूँ, फर्जीवाड़ा आज भी मिसलीड करते हैं। उसके बाद भी एक लड़का जो इंजीनियर है, मैंने भी पिछले दिनों देखा मनीष कश्यप को, थोड़ी सी उग्रता है, थोड़ा सा मिसबैलेंस है, भाषा में थोड़ी सी है, लेकिन जब आपको गुस्सा आता है किसी सिस्टम पे तो आपकी भाषा थोड़ी बदलती है। और मुझे लगता है इसमें कुछ बहुत ज़्यादा हर्ज नहीं है यदि आपने किसी का अहित बहुत ज़्यादा नहीं किया है। यदि अपराधी के लिए आपकी भाषा ऐसी होती है तो मुझे लगता है मनीष कश्यप ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मुझे नहीं पता अतीत का उनका बैकग्राउंड क्या है,
लेकिन एक व्यक्ति जो बेहतरीन काम ज़मीन पर किया, बिहार के इंजीनियरों के लिए सवाल उठाया, वो दूसरे राज्य में जाकर के इसकी तुलना करता है कि महाराष्ट्र में कैसा काम है, तमिलनाडु में कैसे है, पंजाब में कैसे है, दिल्ली में है, ऐसा बिहार में क्यों नहीं होता? बिहार में सैकड़ों लोगों का भला उसने केवल दबाव बना करके अपने उसी स्टाइल की वजह से करवाया है, उसके बावजूद सरकार इस तरीके से उसके ऊपर एक्शन करती है। बिल्कुल। अब यदि आपको कोई एक पत्रकार ये यदि इशारा कर रहा है कि ये गड़बड़ी है, इसमें सुधारने की जरूरत है, तो आप उसके पीछे पड़ गए। आपके ऊपर कार्रवाई होती है तो आपको बड़ी पीड़ा होती है, आप कहते हैं कि मोदी और शाह हमें परेशान कर रहा है। आपके ऊपर एफआईआर हुई, आप पर एक पत्रकार जो यूट्यूब चलाता है, जिसके पास 60 लाख फॉलोअर्स हैं, जिसका वीडियो इतना ट्रेंड करता है, उसके अकाउंट में यदि 40-42 लाख रुपए हो गए तो क्या अन्याय हो गया? उसका घर कप्पर छप्पर अभी भी खपड़े का है, उसने कोई बहुत कोठियां तो नहीं बनाई है। आपने 4 लाख रुपए दिखा दिया दिल्ली जैसे साउथ दिल्ली की एक जगह को जो 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 150 करोड़ बताया जा रहा है, मुझे नहीं लग रहा कि वो 150 करोड़ का होगा, वो 250-300 से कम का नहीं होगा। तेजस्वी यादव का बंगला। भाई आप नॉमी फेल हैं, आपने ऐसी कौन सी कमाई आपने की है? आपके बाबूजी उस समय में उनके जो चचा थे, जो लालू यादव के जो बड़े भाई थे, वो प्यून थे, उसमें चपरासी थे, तस्वीरें में उस टाइम की बिल्कुल। और वहाँ आपसे रह करके निकले आप, बिहार के दोनों आपके मुख्यमंत्री, दुनिया मुझे लगता है बहुत एक आध कोई ऐसा होगा नहीं जिसके माँ और बाप दोनों चीफ मिनिस्टर रहे। आपके माँ बाप दोनों चीफ मिनिस्टर रहे और आप मैट्रिक पास नहीं कर पाए, आपके बड़े भाई 5वीं पास नहीं कर पाए, ऐसा। और उसके बाद आप तुलना दूसरे से कर रहे हैं। आपको आपत्ति होती है कि उनके आप मेरे ऊपर कार्रवाई, आपके ऊपर तो वाजिब वजह बनता है कि भैया आपके पास इतना पैसा कैसे आया है। आप उस कोठी में, सीबीआई ने बताया कि जिस समय हम छापेमारी करने गए थे, आप दिल्ली की उस कोठी में मौजूद थे, उस शानदार कोठी में। आप पत्नी का विक्टिम कार्ड खेलते हैं, गर्भवती, तो किसी और की पत्नी कभी गर्भवती नहीं हुई है। लालू यादव अमेरिका में बीच में फोटो खिंचवाने के लिए स्वस्थ होते हैं, यहाँ पे सिंगापुर में बीच पे थे। अब देखिए वहाँ सिंगापुर में बीच पे हैं, गुर्दा चेंज करके नया गुर्दा लेकर के आया, तो यहाँ पर कोर्ट में जो है व्हील चेयर पे घूम रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि एक पत्रकार के ऊपर, एक यूट्यूबर के ऊपर इस तरह का एक्शन लेना, और उसके बाद भी सबसे बड़ी बात उसे सार्वजनिक कर देना। 42 लाख आपके अकाउंट में कितना है अभी तक तो लोगों को नहीं पता चला है। और जमीन पर अभी जब जेल में ले जाया गया तो मुंह पे गमछा बांध करके बिल्कुल आतंकवादी जैसा सलूक मनीष कश्यप के साथ किया जा रहा है। जमीन पर मतलब चप्पल उतरवा करके और ऐसे बैठाया गया, मान लो किसी बहुत बड़े कुकृत्य का अपराधी, और उसकी तस्वीरों को सार्वजनिक किया जा रहा है। तो एक ऐसी छवि जो मनीष कश्यप की, अगर हम बिहार में छवि की बात करें तो एक ऐसी छवि है कि हाँ, समाज में लोग उसको स्वीकार करते हैं और मानते हैं कि हाँ भैया, इसके अंदर वो ताकत है जो सिस्टम को एक तरीके से प्रभावित कर सकती है, और अगर हमारे साथ अन्याय हो रहा है तो न्याय हमको मिलवाएगा। तो इस तस्वीर को, और इस बात को हमें याद रखना चाहिए कि मनीष कश्यप ने खुला चैलेंज दिया था तेजस्वी यादव कि तुमको मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। क्या वो खींच है? क्योंकि तेजस्वी यादव एक लंबे समय से खुद को मुख्यमंत्री के तौर पर मान चुके हैं। तो मुझे लगता है कि एक जर्नलिस्ट के रूप में मनीष को ये चैलेंज नहीं करना चाहिए था। एज ए जर्नलिस्ट मुझे लगता है कि ये चैलेंज नहीं, क्योंकि वो नेता नहीं है। कहीं ना, हर आदमी इंसान है, कहीं ना कहीं गलती तो हो जाती है। और हो सकता है कि तमिलनाडु वाले प्रकरण में मैं उनके, वैसा नहीं कि 100% उनके साथ हूँ, कई पत्रकार से गलती हो सकती है और उसके लिए यदि हो जाए, लेकिन वो बार बार कह रहे हैं कि हमने कई वेबसाइटों से चीज़ें उठाई हैं, तो पहले आप उन वेबसाइटों पे कार्रवाई कीजिए। आप मनीष से एक सस्ता आपको हथियार मिल गया। लेकिन देखिए, दुखद ये है कि मैं देख रहा हूँ कि बिहार के जो कुछ यूट्यूबर्स हैं, बिहार के जो सो कॉल्ड जातिवादी पत्रकार हैं, जो उस सिस्टम का फ़ायदा पा रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से मेरे सोशल मीडिया से भी जुड़े हुए हैं, कई मंच पे मेरे साथ वो मंच भी शेयर करे हुए हैं, उन सब पत्रकारों को दुर्भाग्यवश आज मैं देख पाया, आप जब आपका फ़ोन आया था कि इस पे शो करना है, तो मुझे लगा कि एकदम से कह रहे कि नटवर लाल है, उसको ऐसी सज़ा। मतलब एक पत्रकार ऐसी भाषा का, पॉलिटिशियन आरजेडी के नेताओं को समझ में आता है, उनके कार्यकर्ताओं, लेकिन बिहार के पत्रकार यदि ऐसी भाषा एक पत्रकार के लिए करें, ठीक है कि आज पत्रकार भी दो धड़ों में बटे हुए हैं, लेकिन मनीष ने कभी ऐसा नहीं कि किसी एक, आज कमाल की बात है कि वही पत्रकार ये कहते हैं कि पत्रकार का काम सत्ता के खिलाफ बोलना है। तो बिहार में भी तो सत्ता के खिलाफ बोल रहा है, मतलब केंद्र में सत्ता के खिलाफ बोलना रूल हो गया, और वही व्यक्ति बिहार के लिए कह रहा है कि सत्ता के खिलाफ बोलने का नाटक कर रहा है, और ये जो है उसका नाम त्रिपुरारी तिवारी है, उसके हाईलाइट किया जा रहा है। मतलब ये क्या है? यदि उसने अपनी जाति को यदि अपने नाम में यदि उसने अपनी जाति छुपाया हुआ है, ये इस, और वो भी बिहार पुलिस जारी कर रही है, बिहार पुलिस ट्वीट करके उसके नाम, मतलब ये तो शर्मनाक है बिहार पुलिस के लिए कि ये उस एक पत्रकार को आप जाति बता करके आप एजेंडा चला रहे हैं, आप उसके एक हर अकाउंट्स की का फोटो डाल रहे हैं, आप
मतलब एक तो ऐसे भी बिहार में आपको कोई भी आदमी ये सोचना चाहिए कि कोई भी बिहारी बिहार के बाहर जाकर के अच्छा काम कर ले रहा है। उस लड़के को मैं कहता हूं कि मैं उसे दाव देता हूं कि वो बिहार में रहकर कैसा कर पा रहा है। बिहार में रहकर के यदि उसने ज़मीनी सच्चाई उठाई है तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बिहार में रह करके आप ये कतई नहीं कर सकते हैं। मैं हर बिहारी को देखता हूँ, बिहार नेशनल मीडिया में बिहारी जर्नलिस्ट छाए हुए हैं मैक्सिमम। आप बेहतर प्रशासनिक देखिए तो आप देखिए तमिलनाडु में भी जितने एडिशनल डीजीपी है वो भी बिहार का है, जो जिसकी बाइट ज़्यादा चल रही है। आप गुजरात चले जाइए, गुजरात में मैक्सिमम IPS IAS ऑफिसर बिहारी हैं। आप देश के किसी भी स्टेट में चले जाइए, ऐसा क्या है कि बिहारी जब बिहार की सीमा क्रॉस करता है तभी बेहतर कर पाता है। बिहार में अब तो छोड़िए पढ़ाई लिखाई की बात छोड़ दीजिए, बिजनेस में मैं देख रहा हूं कि दिल्ली NCR में बहुत सारे बिहारी मैं जानता हूं जिनको जो बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आप बिहार में नहीं कर सकते। बिहार में बिजनेस कौन कर रहा है? जो बहुत पुराने से जो मारवाड़ी है वो कर रहे हैं। आप यदि वहाँ जाएंगे तो आप वो भी नहीं कर पाएंगे। एक लड़का जिसकी उम्र अभी कम है, 90 की मुझे जब उसकी दाढ़ी वाड़ी देखी तो मुझे लगा उम्र होगी उसकी, 90 की उसकी पैदाइश है। इस हिसाब से पत्रकारिता के अनुभव के हिसाब से बहुत वो कम है, लेकिन वो इंजीनियर है। और इंजीनियर होते हुए मुझे लगता है कि पत्रकारिता की जो उसकी बेसिक समझ है वो लाजवाब है। जिस इशू को वो उठाता है, मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी बात मेरे संपादक स्तर के लोगों ने भी कभी उठाया। ये आज दुखद है कि एक पत्रकार के खिलाफ बिहार सरकार इस तरह की कार्रवाई कर रही है। उससे भी दुखद है कि बिहार के पत्रकार उसके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। ये बहुत दुखद है। एक सवाल यहाँ से और मुझे याद आता है, नेहा सिंह राठौर का प्रकरण कुछ दिनों पहले हुआ था। उत्तर प्रदेश पुलिस ने नोटिस भेज दिया, सिर्फ नोटिस गया, पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम था, पूरा रोने लगा कि भाई देखिए क्या उत्तर प्रदेश पुलिस की तानाशाही है। एक लफ्ज नहीं फूटा है किसी का मनीष कश्यप के प्रकरण पर। क्या ये दुगलई, अगर इस तरीके से, माफ करिए शब्द का प्रयोग करने के लिए, लेकिन इसके लिए इससे बेहतर शब्द नहीं हो सकता है। तो ये क्यों, मतलब कि जब आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी और तमाम जैसे जुमले फेंके जाते हैं समाज में, तो इनके लिए क्यों नहीं है ऐसा? देखिए, मैंने खुद भी ट्वीट किया था, क्योंकि मैं योगी आदित्यनाथ के कई काम का बहुत सपोर्टर रहा हूं, क्योंकि योगी ने बहुत बड़ा चेंज किया है उन्होंने। लेकिन नेहा सिंह राठौर के नोटिस का मैंने भी विरोध किया था कि एक इस पे आपत्ति नहीं की जानी चाहिए। मुझे भी वो सही नहीं लगा था। लेकिन सिर्फ इतनी बात रही कि नेहा को एक नोटिस दिया था और उससे यूपी पुलिस ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। इसके लिए नेहा ने भी विक्टिम कार्ड खेला, जम करके खेला, और सोशल मीडिया पर वो जितने भी अभिव्यक्ति की आज़ादी गैंग है, सबने योगी सरकार के खिलाफ मुहिम बनाया। और वही गैंग एक पत्रकार को इस कदर से दौड़ाया जाता है, इस कदर से उसे टॉर्चर किया जाता है, इस पर पूरा नेशनल मीडिया चुप है। जबकि ऐसा नहीं है कि वो चर्चा में नहीं। जिस व्यक्ति का 60-65 लाख सब्सक्राइबर एक यूट्यूब पे है, तो चूंकि हम लोग भी अब यूट्यूब पे आए हुए हैं, 20 साल पत्रकारिता की हुई है, जानते हैं कि ये कितना मेहनत, जब दिन रात मेहनत करता हूँ, दिन रात रिसर्च करता हूँ, तो 1-2 शो करता हूँ। लेकिन उस लड़के ने इतनी मेहनत की है ज़मीन पर जा कर के, तो कुछ ना कुछ उसमें क्षमता है किसी को। और वो 2-2 कौड़ी के, जो मैं ये शब्द भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन उन पत्रकारों को जो बिहार में जो एक स्ट्रिंगर लेवल पर पुलिस और थाने में ठगी का काम कर करके बड़ा बड़ा पत्रकार बने हुए हैं, उन पत्रकारों को मैं देख रहा हूँ, वो सो कॉल्ड जर्नलिस्ट, वो मनीष कश्यप के खिलाफ है। आज ज़रूरत इस बात की है, एक जर्नलिस्ट के रूप में कम से कम उन्हें साथ होना चाहिए, इसलिए कि कोई तो है जो बिहार की समस्याओं को उठा रहा है, कोई तो है जो हिम्मत कर रहा है। आज यदि, और मुझे पूरा भरोसा है कि उस लड़के में जो डिटर्मिनेशन है, आज के दिन में बहुत कुछ सरकार के पास बहुत ताकत होती है। सरकार, अब देखिए, अभी थाने में उसे टॉर्चर किया जा सकता है, मानसिक रूप से उसे इतना उत्पीड़ित किया जा सकता है कि वो बहुत कुछ बोल दे, बहुत बैकफुट आ जाए, काम करने के काबिल, क्योंकि सरकार के पास बहुत ताकत होती है। लेकिन अब ये 90 के दशक नहीं है, वो तेजस्वी यादव के पापा का दौर नहीं है, अब ये सोशल मीडिया का दौर है। तेजस्वी यादव को समझना चाहिए कि उनके बाबूजी का दौर नहीं है, कि उनके बाबूजी जब गिरफ्तारी से पहले रिक्शा पर निकलते थे और उत्पात मचाते थे। उनको समझना चाहिए आज जब जेल हुई, जब पेशी हुई, तो विक्टिम कार्ड खेले, और तेजस्वी की मम्मी एक शब्द नहीं बोल पाई जब मीडिया ने कहा कि आप जमानत पर छूटे कुछ बोलिए। उस समय में वही तेजस्वी यादव की मम्मी राबड़ी देवी बतौर मुख्यमंत्री बिहार के राज्यपाल से कहते थे सुंदर सिंह भंडारी के लिए कि लंगड़ा है, एक पैर तो खराब है,
मैं दूसरा भी तोड़ दूंगी। आज उसी राबड़ी देवी को, उसी लालू प्रसाद यादव को एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि जब आप चोर के दाढ़ी में तिनका वाली बात है। दूसरी बात है कि आज के डेट में आप विक्टिम कार्ड अपनी जातियों में भी नहीं खेल पाएंगे। अब लोग पूछेंगे कि 150-200 करोड़ की संपत्ति कहाँ से आई आपके पास। इसीलिए जब आप इस युवक को, चूंकि अब ये लोकप्रिय हो गया, मैं देख रहा था सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी संख्या में लोग उसके सपोर्ट में थे, और पुलिस जमीन में सपोर्ट, और वो जो पुलिस है ना जो गिरफ्तार करके ले जाती है, आपके आदेश का पालन तो करती है, लेकिन उस पुलिस में भी इंसानियत होती है। उसमें भी कुछ लोग, हो सकता है कि उन्होंने अपने स्वजातियों को चुना होगा, कुछ सेलेक्टिव पुलिस वालों को चुना होगा, लेकिन फिर भी इंसानियत नामक चीज़ है। और हर किसी को लगेगा, मैं बार बार कहता हूँ, मनीष की भाषा खराब हो सकती है, मनीष कश्यप की, लेकिन वो ज़मीन पर जो काम कर रहा है वो बेहतरीन है और बिहार के हित में काम कर रहा है। आज ये पीड़ादायक है कि क्यों बिहार इतना पीछे। बिहार अतीत पे तो गुमान करता कि मेरे पास चाणक्य थे, चंद्रगुप्त थे, मेरे पास पाटलिपुत्र है, मेरे पास नालंदा है, मेरे पास राजगृह है, गया है, वो गांधी का आंदोलन, सब कुछ है, लेकिन बिहार आज क्या है। और इसीलिए जब तक, और यूपी हमारे लिए उदाहरण है कि यूपी बदल सकता है तो बिहार भी बदल सकता है। एक आखिरी सवाल मेरा रहेगा, जेपी और लोहिया, दो लोगों का नाम लेकर के बिहार और उत्तर प्रदेश के समाजवादी, जिन समाजवादियों की सरकार आज बिहार में है, जेपी और लोहिया अगर होते, आपने पढ़ा होगा, अध्ययन किया होगा, इतना लंबा अनुभव रहा है, जेपी और लोहिया अगर होते और इस समाजवादी सरकार में ये होता हुआ देखते तो क्या सोच रहे होते? देखिए, जेपी के जितने चेले हैं, आप जेपी के एक भी चेले, मुझे दुख होता है इस बात का कि जेपी ने कम से कम चेला तो एक भी अच्छा नहीं बनाया। आज जेपी के जितने चेले, चाहे बीजेपी में हों या किसी और पार्टी में, बीजेपी की भी बात कर रहा हूँ, जेपी के एक भी चेले मुझे नहीं लगता है कि आज की राजनीति के लिए आदर्श हैं। तो जेपी तो जहाँ भी होंगे अपने उन चेले से भी दुखी होंगे। तो आज के कंडीशन के लिए क्या कहा जाए, जेपी के आंदोलन का जिस तरह से, मतलब उस दौर में जेपी ने जो संघर्ष किया, उसी की कीमत ये सब कमा करके खा रहे हैं। निश्चित रूप से अब सिर्फ आज की बात क्यों करेंगे, मुलायम सिंह यादव जेपी का जपते हैं, लेकिन आपने जेपी को, चाहे लोहिया के आदर्शों पर क्या काम किया है, वो दिख रहा है कि जेपी के समाजवाद को आपने परिवारवाद बना दिया। और आज फिर ये दुख इस बात का है कि जो लोग भी इस मनीष कश्यप के खिलाफ जाकर के ये बातें कर रहे हैं कि बिहार को बदनाम करने की कोशिश की गई है, और वो सब के सब अपने आप को जेपी और लोहिया से जोड़ते हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि क्या जेपी ने अपने परिवार के लिए क्या किया था, लोहिया ने अपने परिवार के लिए क्या किया था। इनके बाबूजी ने तो अपनी जाति के लिए भी कुछ नहीं किया है, सेंट्रलाइज कर दिया अपने परिवार के लिए। पहले आप जब आप केंद्रीकरण होता है ना, तो पहले आप अपने 9 बच्चों के लिए आए, उसके बाद आपने तय किया कि 9 बच्चे में जो बेटियां जो योग्य थी उनको साइड कर दिया, मतलब बेटियों को भी साइड किया, और बेहद अयोग्य जो 2 बेटे थे जो पढ़ लिख भी नहीं पाए। ये कैसा दुर्भाग्य है कि बिहार के में जिसका बाप और माँ दोनों सीएम था, उसका बेटा पढ़ लिख नहीं पाया। तो ये सब ढकोसला है। मुझे तो लगता है कि अब जेपी से तो तेजस्वी यादव या दूसरे का क्या कोई रिश्ता है नहीं, उनके बाबूजी है, उनके चचा जेपी के चेला हैं, बीजेपी में भी हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि उन्हीं पार्टियों की बात करें। तो जेपी के आदर्श को तो जेपी के जिंदा रहते ही इन लोगों ने ख़त्म कर दिया था। ठीक है, तो 9वीं फेल जो है वो आपका उप मुख्यमंत्री है बिहार का, और जो काबिल आदमी है जिसको काम कर रहा था समाज के लिए, वो जेल में बंद है। इसी के साथ में एंड नोट के साथ में हम खत्म करते हैं इस चर्चा सत्र को। आपको कैसा लगा चर्चा सत्र, इसके लिए कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा, साथ ही साथ वीडियो को साझा भी करिएगा। शुक्रिया।